ओम शांति। बाबा के वरदान, बाबा की शक्ति, भगवान के प्यार अपने बच्चों के प्रति वरदान के द्वारा। डेट 4 सितंबर 2021। वरदान है, सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। हायर स्टेज में जाना है तो उड़ना है। उड़ना है तो जो भी रस्सी बांधी हुई है उसे भी काटना है। जहां तक हम उसको काटते नहीं हैं, हम उड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जो बंधन का रस्सी हमें उड़ने नहीं देती है और नीचे खींच लेती है। आज हम लोगों ने शरीर की इंद्रियों के द्वारा संसार मेरे हैं, बच्चे मेरे हैं, बिजनेस मेरे हैं, घर मेरा है, ऐसे मेरे मेरे करके जिम्मेदारी अपने ऊपर रख दिया है। उसके साथ ज्ञान में आने के बाद 63 जन्मों का विकर्म है। सत्युग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है, विकर्म विनाश करना है, विश्व कल्याण करना है। ये भी चिंता, ये भी बंधन साथ में है। तो स्थूल में से तो बंधन से आप अपने शरीर को और एक जगह पर लेकर जा सकते हो, लेकिन जो सूक्ष्म बंधन है ना, भले आपके पति या बच्चे कितना भी 1000 किलोमीटर दूर में हो, वो मेरा समझने से उसका बंधन मेरे ऊपर असर पड़ेगा। जहां आपका रिश्तेदार है, वहां कुछ बारिश गिर गया, बम गिर रहा है, कोरोना आ रहा है, तो आपको दुख का फीलिंग होता है। क्यों? मेरा बच्चा है ना, मेरे पति है ना, इसीलिए वो बंधन का एहसास होता है। बाबा कहते हैं, सूक्ष्म संकल्पों को भी बंधन से, संकल्प के बंधन जो मन में आता है, मेरा करके जो टेंशन रहता है, चाहे पुरुषार्थ का चाहे सेवा का, उससे भी मुक्त होने वाले और सारे जिम्मेवारी भगवान के हाथ में देने वाले, सारे बंधन से मुक्त होने वाले ऐसे श्रेष्ठ स्टेज में रहो। जैसे कि आपको आईसीयू में एडमिट किया जाता है तो क्या क्या बीमारी आपको पूछा जाता है, नहीं तो आपके अपने रिश्तेदारों को एडमिट किया है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम है एक बार बता दिया तो हो गया। उन सभी का मेंटेनेंस, देखभाल वो डॉक्टर देखते हैं। इससे आप में जो भी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, वो सभी बाबा को कह दीजिए, तो आपको श्रेष्ठ स्टेज का अनुभव होता है। जैसे कि जिसके पास पैसे ज्यादा है वो सभी फ्लाइट में घूमता है, और जिसके पास पैसा नहीं है नंगे पांव से चलता है। तो उसके लिए रास्ता में जाना, जहां एम एंड ऑब्जेक्ट तक पहुंचना बहुत समय लगता है और दर्द का फीलिंग होता है। इसलिए सदा श्रेष्ठ स्टेज का क्या करो, अनुभव करना है तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर
तीनों बंधनों से मुक्त होना है। अभी कभी कभी क्या करते हैं, तन का बंधन से तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन वर्तमान समय के बंधन से अमृत वेले उठना है, मुरली सुनना है, अमृत वेले नींद आता ही रहता है, फिर भी ऐसे ऐसे कंट्रोल करके आपका मन परंधा में रहो, इधर ही रहो, बाबा के साथ में ही रहो, ऐसे उसको राजयोग में बंधन में बांध के रख लेते हैं मन को। तो क्या होता है, वो उड़ने नहीं देता। इसलिए कभी कभी कहते हैं अलौकिक से भी लौकिक ही अच्छा था, इतना टेंशन तो नहीं था ना, जो भी था इस जन्म का था, अभी तो ज्ञान मिल गया है 84 जन्मों का। तो उन सभी लोगों का हिसाब किताब सेटलमेंट करने का भी क्या होता है, एक्स्ट्रा चिंता आ जाता है। बाबा कहते ठीक है बच्चे, ये सच्चाई है, 84 जन्मों का हिसाब किताब है, मैं मानता हूँ, जानता हूँ, जानकर मैंने ज्ञान भी दिया है, लेकिन सेटलमेंट करने का काम आपका नहीं है, वो मेरा काम है। सिर्फ आप अपने समय और संकल्प साधन मेरे हाथ में दे दो। लेकिन आप क्या समझते हो, संकल्प के साथ कर्म भी आपका है ऐसे सोचते हो। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदार को, हमारे साथियों को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां जो निमित्त डॉक्टर है, डॉक्टर को वो जो जिनको आप लेकर गए हैं उनकी बीमारी के साथ डॉक्टर को सजेशन भी देते हैं। तो डॉक्टर क्या कहता है, प्रॉब्लम क्या है सिर्फ उतना बता दीजिए, आपको डॉक्टर बनने का जरूरत नहीं है। इंजेक्शन देना, मेडिसिन देना, क्या करना क्या नहीं करना, वो डिसाइड करने का काम मेरा है। तो प्रॉब्लम मुझे बताओ, समस्या मुझे बताओ, सॉल्यूशन मैं ले लेता हूं, मैं डिसाइड करता हूं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सिर्फ आपका काम है प्रॉब्लम बताना, स्टार्टिंग में थोड़ा समय तक। और मेरे ईश्वरी जिंदगी में मैंने देखा है, जितना अनुभवी बनते जाते हो आपको कहने का जरूरत नहीं पड़ता है। वो कैसे, सिंपल, जब पहली बार डॉक्टर के पास जाते हो सब कुछ आपका हिस्ट्री बताना पड़ता है, बार 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 उसी डॉक्टर के पास जाओ तो कहने का जरूरत नहीं है। आप में जो परिवर्तन आता है वो डॉक्टर ही पहले पूछ लेता है, आप कैसे हो, ये बीमारी कैसे है, क्योंकि ऑलरेडी आपने बता दिया है ना। और आपके चेहरे द्वारा, आपके रिपोर्ट द्वारा उनको पता चलता है आप में क्या प्रॉब्लम है। तो थोड़ा ऐसा ट्रीटमेंट रहता है, अभी समझ लो वो डॉक्टर आपका फैमिली डॉक्टर है, वो आपका प्रॉब्लम्स, डिसीज, बीमारी बताते ही नहीं है, सिर्फ ट्रीटमेंट देते ही जाता है। ये सीक्रेट है स्पिरिचुअलिटी में। सस्पेंस ये है, मैक्सिमम बीमारी आपको पता ही नहीं है, बाबा बताता भी नहीं है। सिर्फ मन रूपी साधन उनके हाथ में देने से, आत्मा रूपी शक्ति को उनके हाथ में देने से बहुत बीमारी अपने आप कम हो जाता है। वो बाबा कराता है, वो विशेषता बाबा में है। सारे बीमारी बाबा बताएगा तो बीमारी के कारण ही उस चिंता में ही आप मर जाएंगे, है ना। इसलिए सब जिम्मेवारी लेने के लिए मेरा रूहानी सर्जन हमारे साथ में है। तो ऐसे स्थूल रूप से नहीं, सूक्ष्म संकल्प से भी वो जो बंधन है, मुझे ही पुरुषार्थ करना है, मुझे ही विकर्म विनाश करना है, मुझे ही राजयोग करना है, ये जो सूक्ष्म कर्म और कर्म का बंधन है, उससे भी डिटैच होकर निर्बंधन संकल्प आप करो, कर्म आपके करो, कर्म बंधन आपका है, कर्म संबंध आपका है, कर्म का फल आपका है। ठीक है बच्चे, सब कुछ मैं करता हूं, आप क्या करते हो, सिंपल, आपका काम मैं करता हूं, मेरा काम आप करो। मतलब 2500 साल आप परम धाम में थे, मैं नीचे इतना प्रॉब्लम ले रहा था 5000 साल।
अभी आप नीचे आ जाओ, मैं ऊपर जाकर आराम से बैठ जाता हूँ, उसका अनुभव मैं करता हूँ। अभी सोच लीजिए एक आत्मा परंधाम में है, उसको क्या बंधन है? आत्मा है कि नहीं वहां? है ना? वहां भी एक वायुमंडल है ना, वातावरण है ना, वो तो है वहां। क्या उसको कोई बंधन है? भोजन बनाना है, बच्चे है, बीबी है, ये करना है, वो करना है, टेंशन है, कोरोना है, यूएस है, एजुकेशन है, कोई टेंशन है? नहीं है ना। ऐसे ही क्या करो, यहां रहते हुए अपने मन को परंधाम में रखो। जब आत्मा परंधाम में रहता है उस स्थिति का अनुभव करो। जब आत्मा ओरिजिनली वहां रहती है तब अनुभव नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके साथ अनुभव करने के लिए साधन शरीर नहीं है। तो ये सभी जिम्मेवारी बाबा को देकर वहां आराम से बैठ जाओ। इसको कहते हैं राजयोग, राजयोग सीक्रेट। अभी जिसके भी योग करना है वो बाप का काम है, आपका काम नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं 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 बाबा मैं ही कर लेता हूं। तो आप करते हो, आप करने दो, बाबा छोड़ देता है। हॉस्पिटल में जाएंगे तो ही डॉक्टर ट्रीटमेंट देता ना, नहीं नहीं मेरा ट्रीटमेंट मैं करूंगा। एक बार एक व्यक्ति ऐसा मोटा था, एक बार नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के लिए जाता है, आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में। उनका एक फ्रेंड रिकमेंडेशन करता है और जाता है। जाने के बाद एडमिशन करके, देखिए मैं 10 दिन यहाँ रहता हूँ, आपको जो भी ट्रीटमेंट देना है वो दे दीजिए, लेकिन फूड मुझे आपको हॉस्पिटल से नहीं चाहिए। तो फूड कहाँ से आएगा? नजदीक में मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड के घर से आएगा। ठीक है, आपका फूड का प्रैक्टिस क्या है? सुबह एक 5 इडली, 10 वड़ा, 3 पूरी, 4 चपाती, ये मेरा ब्रेकफास्ट है सुबह का। दोपहर के लिए 10 रोटी, 2 प्लेट पुलाव, उसके बाद 2 गोभी मंचूरी, एक 5 जामुन जामुन, ये आफ्टरनून का है। इवनिंग 4 मसाला पूरी, नहीं तो 5 प्लेट गोभी मंचूरी, ये इवनिंग है। और रात में तंदूरी रोटी। तो कहता है इससे छुड़ाने के लिए आपको इधर लेकर आए हैं, तो मेन्यू आप इधर बता रहे हैं, तो इधर क्यों आ गए? आप तो फ्रेंड के घर में जा सकते थे ना। तो यही, ये नहीं खिलाना है, यही यहाँ का ट्रीटमेंट है। तो संकल्प न करना, चिंता से मुक्त हो जाना, बंधन मुक्त हो जाना, ये इसके लिए बाबा यहाँ बुलाते हैं। विश्व कल्याण करना है, सेंटर संभालना है, विश्व कल्याणकारी बनना है, सर्वशक्तिवान बनना है, ये नया बंधन क्रिएशन करके बन जा बैठ जाते हैं यहाँ, चिंता में लग जाते हैं। अभी चिंता आपका काम नहीं है, चिंतन करो, प्रभु चिंतन करो। ऐसे स्थूल सूक्ष्म सभी जिम्मेदारी से डिटैच होकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का मुक्त एक आत्मा, कोई भी बंधन न रहते हुए अपने को आत्मा समझना। सिंपल, मैं अभी आत्मा हूं, मुझे क्या चाहिए? शांति, परंधाम में मिल रहा है, अनुभव करो, बाकी का बाजू में रखो ना, बाद में देखा जाएगा वो क्या है। मुझे पेट अभी खाली है, आगे मसाला डोसा है, खा लो, टेस्ट करो, बस मसाला डोसा खाने के बाद देखेंगे मैं कहां से आया हूं, कहां बैठा हूं, कहां जाना है, आगे क्या करना है उसके बाद। तो राजयोग के समय पर आत्मा का जो निर्बंधन स्थिति है, जितना मानसिक रूप में उतना अनुभव करते हो, उतना उड़ते हो। राजयोग के साथ ये सभी जिम्मेवारी लेकर आते हो तो आप उड़ नहीं सकते हो, आपका स्थिति उतना हाईएस्ट लेवल में जाएगा नहीं। जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। जितना आपका निर्बंधन होगा उतना ऊंच स्टेज में रह सकते हैं। हाँ बाबा, आपने जो कहा 100% एक्यूरेट है। क्या है? मेरे 2 बेटे हैं, उनको शादी कर दो, निर्बंधन। बेटी हो गया, उनको भी शादी कर दो, तो हम क्या हो जाएंगे? निर्बंधन हो जाएंगे। तब हम राजयोग कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, जैसे कि आप सेवा कर सकते हैं। हाँ, तो बाबा पूछता है बच्चे, ब्रह्मा बाबा को कितना बच्चे थे? एग्जैक्टली मालूम नहीं है बाबा, 1 2 3 बच्चे होंगे, 2 3 बेटियां होंगी, ठीक है, लौकिक में, ठीक है। पापा के बच्चे बनने के बाद कितना बच्चे बने? करीब 300 400 बने। तो जिम्मेवारी ज्यादा हो गया कि कम हो गया? ज्यादा हो गया। ब्रह्मा बाबा निर्बंधन थे, बंधन में थे, निर्बंधन में थे। तो बच्चे, बच्चे, पति, घर, ये आपने अपना समझकर आप बंधन में आए हो, ये आपका नहीं है।
बच्चे बंधन मन में है, तन में नहीं है। वो मेरा समझना वो बंधन है। यस, मेरा समझ लो, ईश्वरी सेवा के लिए मेरा समझो। विश्व ही आपका है, ईश्वर सुख से देने में मेरा है, लेकिन उनका दुख दर्द के लिए मेरा नहीं। सिंपल। एक पेशेंट आता है, पेशेंट का दर्द ठीक करने में डॉक्टर मेरा है, लेकिन पेशेंट का दर्द फील करने में, अनुभव करने में डॉक्टर मेरा नहीं कहता है। दर्द का फीलिंग डॉक्टर नहीं करता है, वो पेशेंट का दर्द दूर करने के लिए वो पुरुषार्थ करता है, ट्रीटमेंट देता है। ऐसे ही इस दुनिया को सुख देने के लिए निमित्त बनो, उनके दुख को रिसीव करने के लिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को रिसीव करने के लिए बंधन में मत आना। इसलिए जितना निर्बंधन है उतना उच्च स्टेज। इसलिए चेक करो कि मनसा वाचा व कर्मणा कोई सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं है। सूक्ष्म में कभी कभी स्थूल बंधन से हम बाहर आ जाते हैं, सूक्ष्म बंधन ईश्वरीय परिवार, कोई भाई बहन अच्छे लगते हैं, उनका ब्रह्मा भोजन अच्छा लगता है, उनसे बात करना अच्छा लगता है, वो जो हमको गायन करते हैं वो सुनना अच्छा लगता है। ये भी क्या है? सूक्ष्म बंधन है। उससे भी बाहर आ जाओ। एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। कौन याद आए? एक बाप, और कोई भी याद नहीं। याद कौन आता है? जो मेरा है वही याद आता है। मेरा घर ही याद आता है। मेरा पिताजी का तबीयत ठीक नहीं, भाग भाग कर आते हैं। दुनिया में बहुत सारे पिताजी का तबीयत ठीक नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। हमारे पिताजी को हॉस्पिटल में दाखिल हो गई, इतना डिप्रेस्ड, इतना बीपी राइज एंड डाउन, ये सभी हो जाता है। क्यों? मेरा पिताजी करके समझ लिया ना। सिंपल। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सभी का दुख दूर करने का निमित्त बनो। ऐसी सारे दुनिया बाबा का है, सब बच्चे मेरे हैं, उनका दुख भी मेरा है, समझ लेने से बाबा में कितना बंधन हो सकता था। वो बंधन में नहीं रहता है। जितना बाबा बंधन मुक्त रहेगा किससे? दुख दर्द से, उतना ही अच्छा ट्रीटमेंट दे सकता है। जितना डॉक्टर मन को शांत रखेगा उतना पेशेंट का डिसीज डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट दे सकता है। तो आप कौन हो? जिस्मानी डॉक्टर एक दिन में 50-100 लोगों को देख सकते हैं, आप रूहानी डॉक्टर एक दिन में करोड़ों लोगों को ऑपरेशन कर सकते हो। इतना पावरफुल डॉक्टर हो, उतना पावरफुल सर्जन आपके साथ में है। तो देते चलो, एक बाप के सिवाय कोई याद ना आए। अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ देह के संबंध पदार्थ दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। देह याद आ गया, देह के लिए भोजन क्या चाहिए? गणेश जी का त्योहार आया है, रेडी करना है, आइटम्स रेडी करना है, रिश्तेदार याद आएंगे, देह का संबंध चीज ये सभी याद आता ही चला जाएगा। मैं निर्बंधन हूं, इस वरदान को स्मृति में रख सारे दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करो। आज हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनको माँ भी है, उनको युगल भी है। मुझे माँ को देखना है, ऐसे संकल्प आ गए तो उनको गुजरात में बैठना पड़ता था। मुझे पत्नी है करके सोच लिया तो पत्नी के साथ जिंदगी बिताना था। लेकिन सब कुछ रहते उन्होंने क्या कहा, क्या किया, क्या कर रहे हैं? देश के लिए कर रहे हैं ना। ऐसे ही हाँ, ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसे किया करके आपको स्थूल को अपने परिवार छोड़कर आने का ही बात नहीं बाबा कह रहे हैं। भले उनके साथ रहो, घर गृहस्थ में रहो, लेकिन थोड़ा समय तो ये विश्व के लिए तो दे दो ना। विश्व के लिए देने के समय तो एटलीस्ट निर्बंधन हो जाओ ना। कभी कभी कहते हैं ना, जब किसी का रिश्तेदार का शादी में जाते हैं तो बिजनेस का बात करते हैं या कोर्ट केस का बात करते हैं, कोई चिंता का बात करते हैं, क्या कहते हैं? अरे भैया एक दिन तो फ्री रहो ना, एंजॉय करो ना, यहाँ का पार्टी का एंजॉय करो, भोजन का एंजॉय करो, बाकी सभी बाजू में रखो। शादी होने के बाद देखा जाएगा वो क्या है, कैसा है, प्रॉफिट है, लॉस है, कोरोना है, पॉलिटिक्स है, वो बाद में देखा जाएगा। अभी एंजॉयमेंट करने का टाइम है, टूर में गए हो तो एंजॉय करो। तो 5000 साल में ये हमारा एंजॉय का टाइम है। मन से निर्बंधन बनो एटलीस्ट राजयोग के टाइम पर। लेकिन हमको क्या होता है, जब राजयोग में बैठते हैं, आज ऑफिस में क्या क्या हुआ,
कल क्या क्या करना है, क्या क्या काम बैलेंस है, ये सभी बंधन खींच लेता है। तो इसको नाजयोग कहेंगे, निर्बंधन कहेंगे। आप उड़ सकते हो नहीं, है ना। माँ के घर में रहेंगी तो बच्चे याद आएगा, बच्चे के घर में रहेंगे तो पति याद आएगा। जहां भी जाओ बंधन ही बंधन। एक शिव बाबा का भी ना, बाकी सभी लोग याद रहेंगे। जो बाजू में बैठा है वो याद नहीं आ रहा है, जो दूर दूर में बैठे वो सभी याद आ रहा है। क्यों? उसको ज्यादा प्यारा मेरा बना दिया ना, बाजू में रहने वाले परमात्मा को बाजू में रख दिया, दूर रख दिया, डिस्टेंस मेंटेन किया, इसलिए वो प्यार का एहसास नहीं हो रहा है। स्लोगन, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। मैं और मेरापन का अभिमान त्याग करो, बाबा को समर्पण करो। तब क्या होगा? तन में जो बीमारी है, मन में जो हलचल है, ये दोनों समाप्त हो जाएगा, अचल बनेंगी। माना तन और मन का सारा जिम्मेवारी अभिमान, मुझे अभिमान मिलना चाहिए। जो मान क्यों मिलना चाहिए? मेरा है इसलिए मान मिलना चाहिए। मेरा है ही नहीं, वो बाबा का है तो बाबा देख लेगा। कोई डांटता है तो भी वो जिम्मेवार है, कोई अच्छा कहता है तो भी वो जिम्मेवार है। अभी समझ लो, एक गांव में गए हैं आप, एक रेंटेड हाउस में है, रेंटेड हाउस में हो, किसी का रेंट में आपने उस घर में रहे हैं। अब घर के आगे कोई एक व्यक्ति आता है, ये घर अच्छा नहीं है करके सर्टिफिकेट देता है, आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना। कोई कहता है ये घर तो बहुत अच्छा है, आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अच्छा नहीं है तो भी वो घर आपका नहीं है, अच्छा है तो भी वो आपका नहीं है, वो किसका है? वो घर का मालिक का है, वो देख लेगा। किसी ने एक पत्थर लेके ग्लास तोड़ डाला, आपको क्या करना है? ओनर को रिपोर्ट करो, आपका काम, बात खत्म। तो ऐसे अभिमानी, देह अभिमानी नहीं, देही अभिमानी, माना देही माना आत्मा, अभिमान को भी त्याग करो। मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, उस श्रेष्ठ आत्मा का भाव भी त्याग करो। और क्या करना है? सब कुछ करने वाला मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं सिर्फ एक स्टार पॉइंट ऑफ लाइट, एक साधन हूं। देह अभिमान के साथ देही अभिमान, आत्मा का अभिमान भी त्याग करो। तब क्या होगा? तन से और मन से, दोनों से लयित होकर क्या हो जाएंगे? हलचल समाप्त हो जाएगा और आपका मन अचल रहेगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।